अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं राशिद और आज की इस वीडियो में मैं आपको फेसबुक अकाउंट को वेरीफाइड करने की ट्रिक बताऊंगा, जिसके ज़रिए आप अपने फेसबुक अकाउंट को स्ट्रॉन्ग वेरीफाइड कर सकते हैं ताकि कोई भी रिपोर्ट करे आपके अकाउंट को तो आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक ना हो। इस तरह से आप अपने अकाउंट को वेरीफाइड जो है कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग वेरीफाइड होगा। उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो सेल्फ पे भी नहीं जाएगा और ना ही आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप भी मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस लाल बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, जिस भी आप ब्राउज़र में अपनी आईडी को वेरीफाई करना चाहते हैं, न्यू अकाउंट जब भी आप बनाएंगे जिस ब्राउज़र में भी, उसकी जो है आपने हिस्ट्री जो है वो आपने क्लियर कर लेनी है। यहाँ से आपने सेटिंग में जाके ये देखिए क्लियर रिकॉर्ड्स का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने हिस्ट्री जो है वो क्लियर कर लेनी है। अगर आपको ब्राउज़र में सेटिंग में जाके क्लियर रिकॉर्ड्स का ऑप्शन ना मिले, क्लियर हिस्ट्री का ऑप्शन ना मिले, तो आपने क्या करना है, मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है और वहाँ पे जाके आपने ऐप्स में जाकर और उस ब्राउज़र की हिस्ट्री क्लियर कर देनी है जिस ब्राउज़र में आप आईडी बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से यूसी ब्राउज़र में जो है वो आईडी बनाने वाला हूँ। तो यहाँ से दोस्तों मैं क्या करता हूँ, फेसबुक पे यहाँ पे हम चले जाते हैं। तो ये मेरे पास फेसबुक का पेज जो है वो ओपन हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट पे आपने क्लिक कर लेना है। तो उसके बाद दोस्तों अगर आप स्टाइलिश नेम अकाउंट बनाना चाहते हैं या फिर सिंगल नेम अकाउंट बनाना चाहते हैं तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो आपने कैसे रखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अकाउंट बनाते वक्त जो है आपने आईडी कार्ड वाला नाम देना है। यहाँ पे आपने ना कोई आपने स्टाइलिश नाम देना है, ना सिंगल नाम देना है, ना जंगली नाम या कोई और आपने नाम जो है यहाँ पे नहीं देना। आपने वही नाम देना है जो आईडी कार्ड पे होगा। ठीक है, हम बाद में चेंज करेंगे, जो भी नाम रखना चाहते हैं मतलब स्टाइलिश वगैरह जो भी हम रखेंगे वो बाद में हम चेंज करेंगे। अकाउंट क्रिएट करते वक्त आपने वही नाम देना है जो आईडी कार्ड पे होगा। तो मैं यहाँ से आपको आईडी कार्ड दिखा देता हूँ जिस पे मैं अकाउंट वेरीफाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास आईडी कार्ड है, इस पे मैं ये अकाउंट को वेरीफाइड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, इस आईडी कार्ड पे नाम है मोहम्मद असलम और यहाँ पे इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1/1/1996 है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इस पेज पे जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं। तो नाम था हमारे पास मोहम्मद, यहाँ से मोहम्मद असलम। उसके बाद यहाँ पे ईमेल बाद में देते हैं, ये मेल हो गया 1/1/1996 हो गया। ठीक है, यहाँ से ओके कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपने नंबर देना है, आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। उससे ये होगा कि आपकी आईडी जो है वो सेल्फ पे नहीं जाएगी। ठीक है, आपने सिंपली क्या करना है, कोई भी नंबर देना है। क्रिएट करते वक्त आपने यहाँ पे ईमेल जो है वो नहीं देना, आपने यहाँ पर नंबर दे देना है। तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, ये नहीं कि जो आपके पास नंबर हो वही देना है। अगर आपके पास नंबर है तो फिर तो ठीक है, आप नंबर पे पहले अकाउंट बनाइए और बाद में ईमेल इंटर कीजिए। अगर आपके पास नंबर नहीं है, ठीक है, तो और आईडी आपकी बनी हुई है पहले से नंबर पे, तो आप सिंपली क्या कीजिए, यहाँ पे कोई भी नंबर दे सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ से कोई भी नंबर देता हूँ। हमें इसको कन्फर्म नहीं करना, हमने बाद में ईमेल पे कन्फर्म कर लेना है, लेकिन आपने बनाते वक्त जो है अकाउंट में नंबर के साथ बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये देखिए कोई भी नंबर दे देता हूँ। चलिए यहाँ से मैं ऐसे सिंपली एग्जांपल के तौर पे ये मैंने नंबर दे दिया। उसके बाद यहाँ से मैं जो है पासवर्ड रख लेता हूँ। चलिए यहाँ से मैं रख लेता हूँ पासवर्ड। तो ये पासवर्ड मैंने रख लिया है और यहाँ से ये नंबर जो है मैंने दे दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमने क्या करना है, साइन अप पे क्लिक कर देना है।
तो अकाउंट जो है वो हमारे पास सक्सेसफुली जो है ये बन चुका है। अब यहाँ पर देखिए ये हमने नंबर जो है इसको हमने कंफर्म नहीं करना, ठीक है। अगर तो आपके पास नंबर है तो उसको आप कंफर्म कर लीजिए, अगर नहीं नंबर है तो आपने सिंपली कोई भी एग्जांपल के तौर पर नंबर दे देना है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने कंफर्म बाय ईमेल पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ईमेल वो इंटर करना है, मतलब जो ईमेल मतलब जीमेल वाला या फिर याहू वाला आपने ईमेल इंटर करना है। आपने टैंप मेल जो हम गलती करते हैं बहुत बड़ी, वो ये होती है जो हम टैंप मेल या फिर स्पैम बॉक्स वाला मेल या फिर कोई ऐसा टेम्प्रेरी ईमेल यूज़ कर लेते हैं अपनी आईडी में, जो मतलब फेसबुक पे अलाउड नहीं है, ठीक है। आईडी तो बन जाती हैं लेकिन वो ईमेल जो हैं वो अलाउड नहीं होते, ठीक है। कुछ दिन बाद आईडी उड़ जाती है, तो वो उसका यही होता है कि उसमें हमने टैंप मेल जो है वो यूज़ किया होता है, टेम्प्रेरी मेल यूज़ किया होता है। तो जीमेल आपने यूज़ करना है या फिर याहू यूज़ करना है। तो मैं यहाँ से जीमेल यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ से ये जीमेल ले लेते हैं, वेरीफाइड बाबा 544@gmail.com। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ जीमेल। वीडियो को दोस्तों मुकम्मल देखिएगा, अगर वीडियो लंबी हो जाए तो फिर भी आपने मुकम्मल देखनी है, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप जो है आपने ट्रिक जो है ये यूज़ करनी है। उसके बाद यहाँ से मैं इसको ऐड पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ऐड हो चुका है। अभी यहाँ से इनबॉक्स में जाते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे कन्फर्म जो कोड है वो आ चुका है, तो मैं यहाँ से इसमें कन्फर्म कोड दे देता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं इसको कन्फर्म कर लेता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये हमारे पास जो है अकाउंट जो है वो सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। तो अभी दोस्तों आपने क्या करना है, कोई प्रोफाइल पिक्चर वगैरह नहीं लगानी, आपने सिंपली इसी तरह से आपने इसको ओपन कर लेना है अकाउंट को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, सिंपली आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप जो भी नाम रखना चाहते हैं यहाँ से अब आपने वो नाम रख लेना है, ठीक है। अब जो हमने नंबर ऐड किया था, अगर तो वो आप रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव आप कर सकते हैं, अगर नहीं रिमूव करना चाहते तो नंबर को मत रिमूव कीजिए, ठीक है। लेकिन फिर भी आप नंबर जो है वो ऐड लाजमी कर लीजिए। तो अब मैं यहाँ पे वो नाम रख लेता हूँ जो मुझे चाहिए, मतलब यहाँ पे आप स्टाइलिश नेम जो भी आप नाम अब रखना चाहते हैं आप यहाँ से वो नाम रख लीजिए, ठीक है। अगर तो दोस्तों आप फेसबुक को आईडी कार्ड वाले नेम से यूज़ करते हैं तो फिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर आप स्टाइलिश नेम से या फिर इससे बनाना चाहते हैं, किसी और नाम से बनाना चाहते हैं तो फिर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टाइलिश नेम दे देता हूँ। तो मैं ये स्टाइलिश नेम जो है वो यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने नाम रख लिया। उसके बाद यहाँ से रिव्यू चेंज पे क्लिक कर देते हैं। तो ये एक्सेप्ट हो चुका है। अभी मैं यहाँ से पासवर्ड देता हूँ। चलिए यहाँ से देखिए नाम जो है वो चेंज हो चुका है। अभी दोस्तों आपने क्या करना है, फिर से आपने नाम पे जाना है और यहाँ से आपने तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे ये देखिए दोबारा से आपने इस नेम को जो है आपने यूज़ कर लेना है। यहाँ से यूज़ नेम पे आपने क्लिक करना है। तो ये दोस्तों दोबारा से आपने इस नेम को यूज़ कर लेना है, ठीक है। यहाँ से यूज़ नेम पे हम क्लिक कर देते हैं। अभी यहाँ पर देखिए ये हमारा नेम जो है वो दोबारा से आईडी कार्ड वाला हो चुका है और स्टाइलिश नेम भी हो चुका है। अभी हमने इस आईडी को जो है ब्लॉक करना है। वो किस तरह से करना है, आपने क्या करना है, सिंपली आपने किसी भी अपनी आईडी पे रिक्वेस्ट भेज देनी है। तो मैं यहाँ से अपनी दूसरी आईडी पे जो है रिक्वेस्ट भेज देता हूँ और उस आईडी से मैं इस आईडी को रिपोर्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैंने इस अपनी दूसरी आईडी पे जो है रिक्वेस्ट भेज दिया है। अभी मैं दूसरी आईडी जो है ओपन करके इस वाली आईडी पे रिपोर्ट करता हूँ, ठीक है। सो दोस्तों मैंने अपनी जो है दूसरी आईडी ओपन कर ली है और अब यहाँ से मैं इस आईडी पे जो है रिपोर्ट कर दूँगा, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है, इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और गिव फीडबैक पे क्लिक करके आपने फेक अकाउंट वाली रिपोर्ट करनी है। कोई और आपने रिपोर्ट नहीं करनी, सिर्फ आपने फेक अकाउंट की रिपोर्ट करनी है और एक ही आईडी से आपने रिपोर्ट करनी है। ज़्यादा आईडी से आप रिपोर्ट करेंगी तो आपकी आईडी जो है वो सेल्फ पे जाएगी, ना कि आपकी आईडी जो है डिसेबल होगी। तो आपने एक अकाउंट से रिपोर्ट करनी है, ठीक है। ओल्ड अकाउंट से आप रिपोर्ट कर दीजिए, एक रिपोर्ट करनी है फेक अकाउंट वाली। तो चलिए मैं यहाँ से सेंड पे क्लिक कर देता हूँ, रिपोर्ट दिस प्रोफाइल। तो यहाँ से इसको हम सबमिट रिपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो अभी ये जो आईडी है वो ब्लॉक हो जाएगी,
तो यहाँ पर दोस्तों देखिए एक ही रिपोर्ट में जो है आईडी ब्लॉक हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग। तो अभी हम दोबारा से ब्राउज़र में जाते हैं और यहाँ से इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आईडी जो है वो खुद ब खुद ब्राउज़र से रिमूव हो चुकी है। अभी मैं यहाँ से दोबारा से ईमेल जो है वो इंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल। तो यहाँ पे देखिए मेरा अकाउंट जो है वो डिसेबल हो चुका है। अभी आपने दोस्तों क्या करना है, गो टू हेल्प सेंटर पे क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पे एक और नोट कर लीजिए बात, आपने कोई भी प्रॉक्सी नहीं लगानी, किसी भी वीपीएन को आपने यूज़ नहीं करना। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए ये इस तरह से आपके पास ये फॉर्म आ चुका है। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से आपने लेट अस नाउ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके पास इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। आपने सिंपली क्या करना है, आपने वो प्रूफ जो है वो चूज़ कर लेना है जिस पे आप आईडी बनाने वाले हैं। तो मैं वो प्रूफ चूज़ कर लेता हूँ, मोहम्मद असलम वाला। तो प्रूफ जो है आपने ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, सेंड पे क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर प्रूफ फ्रेश और एचडी हुआ तो आपकी आईडी जो है 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर जो है वो वेरीफाइड हो जाएगी और आपको जो है मैसेज भी आ जाएगा, थैंक्स फॉर कन्फर्मिंग योर आइडेंटिटी का। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रूफ जो है वो सबमिट हो चुका है। अब हम जीमेल में जाते हैं और वहाँ से मेल देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेल आ चुका है, थैंक्स यू फॉर सबमिटिंग योर आईडी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए थैंक्स फॉर योर ईमेल। तो वो कह रहे हैं यहाँ से हमें एक बार फिर से इस ईमेल का रिप्लाई कीजिए और साथ में आईडी कार्ड जो है वो दोबारा से अटैच्ड कीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से फिर से अटैच कर देता हूँ आईडी कार्ड को। तो यहाँ से दोस्तों आपने क्या करना है, आईडी कार्ड को अटैच कर लेना है। अगेन आईडी कार्ड जो है वो अटैच कर दिया है। यहाँ पे कुछ आप अपील भी लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ से आप अपील लिख लीजिए और आईडी कार्ड को अटैच दोबारा से करके आपने क्या करना है, सेंड पे क्लिक कर देना है। तो ये सेंडिंग हो रहा है। यहाँ से जो है मैंने ये दोबारा से जो है अपील के साथ आईडी कार्ड जो है सेंड कर दिया है। सो दोस्तों अब हमारे पास फिर से एक मेल आएगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाइड हो चुका है। तो तब तक हम वेट कर लेते हैं जब तक ईमेल नहीं आ जाता। सो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारे पास एक और मेल आएगा जिसमें लिखा होगा कि आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो चुका है। तो वो मेल जो है मेरे पास आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 4:42 पे ये जो है मेल आया था। ठीक है, थैंक्स यू फॉर सबमिटिंग योर आईडी, ये वाला। तो मैं आपको यहाँ पे ईमेल भी दिखा देता हूँ, वही ईमेल है जिस पे हमने आईडी को वेरीफाइड पे लगाया था। यहाँ पे इनबॉक्स में हम ये आपको मेल भी ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 4 घंटे पहले ये मेल आया है। यहाँ पे ये देखिए, थैंक्स फॉर कन्फर्मिंग योर आइडेंटिटी, वी आर अनलॉक्ड योर अकाउंट। तो ये हमारा अकाउंट जो है वो वेरीफाइड हो चुका है। तो मैं यहाँ से आपको लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ, यही आईडी जो हमने कल बनाई थी। तो चलिए मैं यहाँ से आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये अकाउंट जो है वो यहाँ पे भी आ चुका है। तो मैं यहाँ से इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अकाउंट जो है वो लॉगिन हो चुका है, जो हमने कल क्रिएट किया था और उसको वेरीफाइड पे लगाया था। ठीक है, तो मैं यहाँ से भी आपको ईमेल चेक करवा देता हूँ। वही ईमेल है जिस पे हमने वेरीफाइड किया था कल ये अकाउंट। तो यहाँ पे भी आप ईमेल देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट जो है वो स्ट्रॉन्ग वेरीफाइड हो चुका है। अब हमने करना है ओल्ड नेम रिकवर। तो वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसी आईडी का जो है हम ओल्ड नेम रिकवर करेंगे। और दोस्तों उस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा जिससे आपका अकाउंट जो है सिक्योर रहेगा। ठीक है, ब्लॉक नहीं होगा या फिर सेल्फ पे नहीं जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी आईडी का ओल्ड नेम रिकवर करके दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।